बात करेंगे हम लोग बच्चे यहाँ पर सीलन डेटा के बारे में, नेक्स्ट फाइलम के बारे में। ऑल्सो कॉल्ड स्निडेरियन, इधर ऑल्सो कॉल्ड स्निडेरियंस बोले जाते हैं। ये भी हमारे पास राइट हो गया है। रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, मोस्टली एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक पानी वाले। मैराइन का मतलब होता है नमकीन पानी, समुद्री पानी, जो खारा पानी होता है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, मैंने आप लोगों को सीलन डेटा के बारे में, देखो नाम से ही पता चला, सीलन डेटा, सीलन सीलन सीलन, यानी कि हैव सिलोन, यानी इनके अंदर कैविटी होती है बच्चों। क्या इनके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कैविटी होती है। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि टू जर्म लेयर्स। अब ये कौन सी लेयर्स होगी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, मेसोडर्म मिडल लेयर तो होगी नहीं, एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके अलावा इनके अंदर स्निडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। स्निडोब्लास्ट कांटे जैसे स्ट्रक्चर मान लो, किस चीज के लिए, और एंकोरेज, एंकोरेज के लिए, पकड़ बनाने के लिए। आपने देखा होगा ना एंकोरेज, एंकर, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इनको, तो स्निडोब्लास्ट होते हैं। डिफेंस के लिए एंड कैप्चर ऑफ प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। चलिए, स्निडोब्लास्ट को हम लोग स्निडोसाइट्स भी बोलते हैं। जिसकी होती क्या है स्निडोब्लास्ट, these are the stinging capsules, स्टिंगिंग कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। निमेटोसिस्ट, वही मेरे स्निडोब्लास्ट कहलाते हैं। डाइजेशन इनके अंदर किस तरीके से होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी और इंट्रा सेल्यूलर भी, दोनों तरीके का पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, दोनों तरीके का डाइजेशन इनके अंदर एप्लीकेबल है। बॉडी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एग्जांपल है बच्चों कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं, जो सिपिया शंख वगैरह नहीं निकलते नदी में से, तो वही हमारी कोरल्स कहलाते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर मोती पाए जाते हैं। और इनके अंदर एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म, दो तरीके की बॉडी फॉर्म पाई जाती है बेटा। एग्जिबिट बेसिकली टू बॉडी फॉर्म, टू बॉडी फॉर्म मतलब कि शेप में स्ट्रक्चर पॉलीफॉर्म एंड मेडुसा फॉर्म। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बताऊंगा आपको। तो अगर ये पॉलीफॉर्म है तो मेडुसा में कन्वर्ट होते हैं, और मेडुसा है तो मोडिसा से पॉलीफॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि देयर इज एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है बेसिकली, क्या देयर इज एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इसके एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर हाइड्रा एंड ओरेलिया। चलिए, हाइड्रा एंड ओरेलिया। पॉलिप क्या है यहाँ पर, पॉलिप बेसिकली भैया स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है बेसिक, ठीक है। पॉलिप क्या है हमारे पास, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब जैसे जो हाइड्रा है बेसिकली वो पॉलीफॉर्म होती है, हाइड्रा इज अ पॉलीफॉर्म, ठीक है। और ओरेलिया जो हमारे पास हो गई बच्चों, ये क्या कहलाई, ये मेडुसा का एग्जांपल है, यानी मेडुसा के अंदर मेडुसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ओरेलिया के अंदर। अब क्या मतलब होता है इसका, हाइड्रा पॉलीफॉर्म का मतलब होता है बेसिकली
देयर इज अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। पॉलिप का मतलब होता है यहाँ पर कि इसकी बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। पॉलिप की सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, जबकि मेडुसा के अंदर अम्ब्रेला शेप होती है। इन जेलीफिश, जेलीफिश बेसिकली किसी का एग्जांपल है मेडुसा का। मैं इन दोनों के डायग्राम्स आप लोगों को बना करके दिखा देता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप किस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट। ठीक है, तो ये देखिए, मेरे पास मेडुसा शेप है यहाँ पर बच्चों, इस तरीके की। ठीक है जी, अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये है हमारे पास बच्चों ओरेलिया। ठीक है, दिस इज द ओरेलिया, जिसके अंदर आता है ओरेलिया मतलब कि जेलीफिश। और एक ऐसी शेप है हमारे पास बच्चों, ये मेडुसा होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं मेडुसॉइड फॉर्म। दूसरी तरफ मेरे पास जो पॉली फॉर्म होती है वो हाइड्रा की होती है। हाइड्रा की देखिए पॉली फॉर्म किस तरीके की होती है बेसिकली। ये मेरे पास हाइड्रा है, these are the tentacles। ये माउथ है, दिस इज कॉल्ड द हाइपोस्टोम। ये है मेरे पास यहाँ पर हाइपोस्टोम कहलाता है। एंड देयर इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये है मेरे पास हाइड्रा, जिसको हम बोलते हैं एडमसिया, एंड इट इज अ पॉलिप फॉर्म। तो मेरे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, पॉलिप फॉर्म जो मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर यहाँ पर एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है। देयर इज अ एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन बॉडी फॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज अ एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन बॉडी फॉर्म। इनकी बॉडी फॉर्म के बीच में एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मेटाजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड द मेटाजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर बेसिकली मेटाजेनेसिस हो रहा है। इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं।
ओवेलिया के। तो मेरे पास ओवेलिया सिलेंट्रेटा का एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर मेरे पास इसकी मेडुसा शेप भी पाई जाती है और इसी की पॉलिप शेप भी पाई जाती है। अब कब बनती है पॉलिप शेप और कब बनती है मेडुसा शेप? चलिए, बोथ आर फाउंड इन सेम सिचुएशन इन ओवेलिया। तो अगर मान लीजिए पॉलिप फॉर्म में मेरे पास है और कन्वर्ट होता है मेडुसा में, तो ये कब होता है? जब हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज द इफ इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडुसा से पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट होता है व्हेन इट इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। जब यहाँ पर ये आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। तो मेडुसा अम्ब्रेला शेप जेलीफिश है, पॉलीसिलिंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा है हमारे पास। ताकि इनकी छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स है ओरेलिया के एस्पेक्ट्स में और हाइड्रा के एस्पेक्ट्स। ओरेलिया जो जेलीफिश है फ्री स्विमिंग मैराइन मेडुसा फॉर्म होती है। अब इसके अंदर देखिए आप लोग रेडियल सिमेट्री होती है और इसके अंदर भी रेडियल सिमेट्री है। डायग्राम से साफ पता चल रहा है दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पर कैसे बच्चों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड देयर इज अ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट। बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। बॉडी कैविटी के अंदर सिलेंट्रेटा है तो सिलेंट्रियम चलाएंगे और कह सकते हैं देयर इज अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देयर इज अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यहाँ पर इनके अंदर प्रेजेंट है ही है। और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सिडोब्लास्ट जो हेल्प करते हैं फूड के कैप्चर में, डिफेंस में, ऑफेंस में, बचते में। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टली इंट्रासेलुलर, आधा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और आधा इंट्रासेलुलर होता है। और डायोशियस होते हैं। ये डायोशियस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स और बता रहा हूँ। डायोशियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल, या तो सिर्फ मेल है या फिर सिर्फ फीमेल है। डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होती है, यानी इनकी भी लाइफ की स्टेज होती है, लार्वल स्टेज होती है, फिर हमारे पास एडल्ट स्टेज होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सीलेंटेड। बाकी जैसे अगर हम एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पढ़ते हैं तो अलग से टॉपिक है जिसमें हम आपको इसकी एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के बारे में भी बताएंगे।